हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी एंड डिफरेंस बिटवीन फ्राइड ड्रीम थ्योरी एंड हॉब्सन्स ड्रीम थ्योरी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी या जिसे ड्रीम एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी भी कहते हैं, इस थ्योरी को 1977 में एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मैककॉर्ली ने दिया। अब एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मैककॉर्ली के मुताबिक हमारी ये जो एक्टिवेशन ड्रीम थ्योरी है ये क्लियरली बायोलॉजिकल है। कि इनका कहना है कि हमारे माइंड में ड्रीम्स बेसिकली आते किस तरह हैं। ये कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क परफॉर्म करने के साथ साथ हमारा जो माइंड है, माइंड में कुछ जो है न्यूरल एक्टिविटी प्रोसेस करती रहती है। और ये न्यूरल एक्टिविटी उस वक्त भी प्रोसेस होती रहती है जिस वक्त हम सो रहे होते हैं। और यही न्यूरल एक्टिविटी वही ड्रीम्स की बेस होती है। जैसा कि एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी नाम से ही जाहिर है कि जब हम सो रहे होते हैं और हमारे माइंड में न्यूरल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है तो वो न्यूरल एक्टिविटी एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेट करती है किस चीज़ को, उन न्यूरल एक्टिविटी को इमेजेस में कन्वर्ट करती है। और वो इमेजेस एक कंबाइन यानी एक ऑर्डर में कंबाइन होकर एक ड्रीम स्टोरी क्रिएट करते हैं, यानी सिंथेसिस होती है। इसी वजह से हम जो है ड्रीम यानी ख्वाब देखते हैं। अब हॉब्सन ड्रीम थ्योरी का एक और बिलीव भी है, वो ये कि हॉब्सन ने इस ड्रीम थ्योरी पे रिसर्च के दौरान इन चीज़ों को फाइंड आउट किया कि ये जो न्यूरल एक्टिविटी या जो हम ख्वाब देखते हैं ये हम रोज़ाना क्यों नहीं देखते, कभी कभी क्यों देखते हैं। तो उसका मानना ये है कि जब भी हमारे माइंड में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशंस एक जगह कर जाते हैं तो उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशंस की वजह से हमारे जो माइंड की न्यूरल एक्टिविटी है उसका वे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उस चेंज वे की वजह से वो ड्रीम क्रिएट करता है। अब वो बेसिक 3 टाइप ऑफ इमोशंस कौन से हैं? वो है एंजाइटी, फियर एंड सरप्राइज। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये था कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि फ्राइड की ड्रीम थ्योरी, फ्राइड ने भी कुछ ड्रीम के बारे में बताया था। तो इन दोनों की थ्योरी के दरमियान, ड्रीम थ्योरी के दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है या बेसिक लॉजिक क्या है। देखें, फ्राइड का मानना ये था कि हम जो ड्रीम देखते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं कोई चीज़ या कोई रिप्रेस्ड यानी दबा हुआ इमोशन होता है और वो इमोशन जो है रात को सोते वक्त हमारे ड्रीम की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आता है। जबकि हॉब्सन्स का मानना ये है, वो कहता है ये हमारे कुछ दबे हुए इमोशंस नहीं होते बल्कि हमारा जो ब्रेन है वो सोते वक्त भी न्यूरल एक्टिविटी को प्रोसेस करता रहता है और वो न्यूरल एक्टिविटी जो है न्यूरल इमेजेस में, और वो इमेजेस कंबाइन होके एक ड्रीम को क्रिएट करते हैं। तो हॉब्सन्स का मानना ये है कि ये जो प्रोसेस है वो जो है पैसिव नहीं है बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि प्योरली बायोलॉजिकल है। हॉब्सन्स का मानना ये है कि हमारे ब्रेन में इन न्यूरल एक्टिविटी की वजह से हमारा जो ब्रेन है कभी कभार खुद को एक्टिवेट करता है, खुद की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है और ड्रीम्स को क्रिएट करता है। तो ये इसका कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि फ्राइड और हॉब्सन्स की थ्योरी का बेसिक डिफरेंट है। कि फ्राइड कहता है हमारे अनकॉन्शियस की वजह से ड्रीम क्रिएट होते हैं, जबकि हॉब्सन्स कहती हैं न्यूरल एक्टिविटी की वजह से होते हैं जो कि ब्रेन ऑटोमेटिक प्रोसेस करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।